हम जा रहे हैं मार्केट इसलिए जा आजा भाई लिया। अच्छा हैंकी ले लिया परे, ठीक है पापा बोल देंगे खेलने के लिए। हाँ बाय। तो अभी मैं कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। मैंने कल रात में धुले थे कपड़े, वही है। और सुबह से भी मतलब नहाना बच्चों का हो गया, मेरा भी हो गया, तो वो भी हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा रात के धुले हुए थे, अभी की तो थोड़ी ही हैं। रात को बहुत सारे धुले थे, 40 मिनट कपड़े धुले थे मैंने बैठ के, समझ लो इतने सारे थे। तो 3 डोरियाँ तीन बंधी हैं, तीनों भर गई हैं। और अभी एक बकेट में भरे हुए रखे। अब जब इतने सूख जाएंगे तब फिर मैं बाकी के तब डालूँगी। और साड़ियाँ मैंने बरामदे में डाल दी हैं, जो बाहर का बरामदा है उसमें एक तार बंधा हुआ है, तो साड़ियाँ उसमें डाल दी। क्योंकि साड़ी अगर अंदर डालेंगे ना तो बंदर बाहर डोरी पे डालेंगे तो बंदर साड़ी ज़रूर तान देते हैं, और फिर वो मतलब फट भी जाती है, समझ लो इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि पहनने लायक छोड़ेंगे नहीं। तो साड़ियाँ मैंने यहाँ डाल दी है, हल्की साड़ी है, सूख जाएंगी जल्दी। तो बस यहाँ कपड़े सारे डल गए हैं फ्रेंड। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, और सुबह के बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो बस कपड़े डाले, तो उसके बाद काम तो सारा हुआ घर का। अभी खाना पीना भी हो गया है, और हम जा रहे हैं मार्केट इसलिए जा रहे हैं कि मुझे लेनी है एक साड़ी। क्योंकि जो 13वीं वाला दिन होता है ना, उस दिन कोरी साड़ी पहनते हैं। तो मेरे पास है 2 तो मुझे याद थी, पर मैंने देखा 3 है। पर वो 3 कैसी है, पार्टी वियर है वो, मतलब थोड़ा उस टाइम ऐसे में थोड़ा सिंपल सी होनी चाहिए, ज़्यादा तरक्की भड़कती नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ लेके आती हूँ। फिर मुझे ब्लाउज भी सिलना है उसका, और आज मतलब संडे का दिन पड़ रहा है वो 13वीं का दिन, तो संडे तक मुझे ब्लाउज भी उसका स्टिच करना है, बल्कि सैटरडे तक ही करना है। तो इस वजह से तो जाते हैं साड़ी लेके आते हैं। और बच्चों को भी कपड़े मतलब सभी के आएंगे, क्योंकि कोरे नहीं है उनके पास, बच्चों के पास पहने हुए रखे हैं, इसमें कोरा कपड़ा पहनना पड़ता है। तो मैं अपना लाती हूँ क्योंकि मुझे स्टिच करना है। फिर इनका बच्चों का और इनका देखते हैं शाम को या कल। इन लोगों का आ जाएंगे तुरंत पहन लेंगे, इन लोगों की ज़्यादा वो टेंशन नहीं होती ना। टेंशन तो मुझे अपनी होती है सिलने की। तो इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और अभी टाइम बता दूँ तो 11:30 हो गया, और बच्चे 12:30 पे आएंगे, तब तक मैं आ जाऊँगी। लेकिन यहीं लाल बंगला से ले लेती हूँ, दूर नहीं जाऊँगी, क्योंकि दूर जाएंगे तो फिर आधा 1 घंटा तो जाने का ही। मुझे सिंपल से ही लेनी है ना, इस वजह से मैं यहीं से ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं, और आप लोगों को भी लेके चलेंगे। धूप तो बहुत तेज है, पहले तो सोचा स्कूटी से चले जाते हैं क्योंकि पास में ही जाना है, फिर धूप बहुत तेज लग रही थी। फिर ये है कि लौट के आके बच्चों को भी ले लेंगे, फिर आ जाएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो बहुत सारी देखी पर पसंद नहीं आई, क्योंकि सिंपल साड़ी हो चाहे जैसी भी हो, लेने जाओ ना तो आजकल कलर ऐसे दिखाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। और मुझे कलर इतने लाइट वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो भी मतलब थोड़ा लगे कि हाँ चलो लाइट है, फिर भी मतलब लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, खिल रहा है। पर वो होता है कैसे डल से थे उनके कलर। हेलो फ्रेंड्स, तो साड़ी तो ले ली है, पर ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों सिंपल साड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है।
फिर और सबको देखते मतलब वो ठीक ही लग रही थी, पर वो मिली नहीं है, वो उसमें पॉलिश चरख पॉलिश होनी थी तो उसके लिए छोड़ दी है। वैसे तो मैंने कहा था मैं फॉल खुद लगाती हूँ, मुझे अपनी लगी हुई फॉल अच्छी लगती है। वैसे वो दे जाएंगे, जब एक बार धुलेंगे उसको फिर वो निकलने लगती है, क्योंकि वो धागा बड़ा बड़ा डाल के लगाते हैं, मतलब जो गैप दे के। और क्या होता है कि वो फॉल को धुलते हैं और प्रेस नहीं करते हैं, फिर वो धुलने के बाद लूज सी हो जाती है। तो मैं धुल के प्रेस करके ही लगाती हूँ। मेरा मन नहीं था, पर वो बोले उसमें चरख पॉलिश भी होनी है, तो फिर छोड़ दी। ब्लाउज का पीस लेके आए हैं और उसको देखते हैं, शाम को आएंगे तो उसमें वो अस्तर मिलवा लेंगे। अभी मिलवा लेते, लेकिन क्या था कि बच्चों का टाइम हो रहा है, 12:30 होने ही वाला है, 5-6 मिनट बचे हैं, तो फिर हम लोग निकलते हैं वापस बच्चों को लेके, क्योंकि उनको स्कूल में वेट नहीं करा सकते, बेचारी वैसे भी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं अपना होमवर्क करने के लिए और मैं शाम का काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद बच्चों को लेके आई और फिर बच्चों का मतलब लंच बॉक्स वगैरह वो निकाल के सारा काम किया, धुला और वाटर बोतल खाली करना, उनके कपड़े हैंग करना, दूसरे निकाल के देना और फिर उनको खाने पीने को भी दिया। उसके बाद फिर परी को दवाई पिलाई, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अभी चल रहा है, तो वो उसका दोनों को मतलब दिया है। उसको भी खांसी का देना पड़ता है, क्योंकि उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है सही से, ऐसे कंटिन्यू नहीं आ रही है पर कभी कभी आने लगती है। तो बस यहाँ पे फिर सारे काम झाड़ू वगैरह करके बर्तन धुल रही हूँ। तो इसका हुआ है ना, इस EVS की नोटबुक में भी तो करना है। क्या करना है? तो अभी दोनों का होमवर्क हो रहा था। अनाया को तो मैंने राइटिंग दी, क्योंकि इसका होमवर्क तो मैंने कल ही करवा दिया था। रंजना ने अपनी बेटी की कॉपी भेज दी थी, तो उसी से रात तक मैंने करवा दिया था। इसने कर लिया था धीरे धीरे करके पूरे दिन में। वो आज थोड़ा कल से बेटर है, मतलब दिन ब दिन अब होगी ठीक। और उसका है तो मैम से बात की थी, तो काम बहुत ज़्यादा था, तो मैम बोली जब लेने आना ना तो किसी बच्चे की कॉपी से फ़ोटो निकाल लेना। तो मैं ही गई थी लेने। तो जब मैं साड़ी लेने गई थी तभी गई थी, तो वहाँ पे जाके मैम को बोला, तो मैं एक बच्चे से बोल दिया था, तो उसने कॉपी जल्दी जल्दी पेज निकाल दिए थे। लेकिन 2 सब्जेक्ट का रह गया, क्योंकि ग्रामर का बुक से वो लेके नहीं आई थी, और कंप्यूटर का भी आज वो नहीं था, पीरियड नहीं था ना, तो बच्चे कॉपी लेके नहीं आए थे, तो 2 रह गई है। तो वो ये वहीं कर लेगा, लेकिन इतना मिल गया, बहुत खुशी की बात है कि हिंदी, इंग्लिश और EVS इतना मिल गया। और मैथ का तो वो मैम वहीं करवा देंगे फिर धीरे धीरे उसको। चलो जल्दी। तो अभी बस मैं जा रही हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए। तो इनका जो सबसे ज़्यादा था 4 पेज थे, हाँ जा फिल करके ला, जो 4 पेज थे EVS में आना के, वो इसने पूरा कर लिया है। वर्कशीट का था, और अभी ना कॉपी का अभी मतलब आधा भी नहीं हुआ, बस आप इतना समझो, बहुत सारा पड़ा है, तो मैं करा दूंगी रात तक। तो अभी जाते हैं, तब तक इनको रेस्ट भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से लिख रहा है। ये राइटिंग कर रही है हिंदी के पेज की। मैंने इसको बोला तुम राइटिंग करो जब तक, क्योंकि आपको क्लास वर्क मिला था, होमवर्क मिला था, नहीं मिला ना। परी मेरी बहुत कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है फीवर में। ये कितना हो गया था, 1 वीक हो गया था, और बहुत हुआ। वॉमिटिंग तो इसको इतनी ज़्यादा हुई है, कुछ कहने को नहीं। तो चलिए फिर आके मिलते हैं हम आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी कितना 7 बज गया है, और मैं वॉक से आई तो बच्चों को बस दूध दिया, मैंने चेंज किया, और बस फिर मैं निकल आई हूँ, इनके साथ जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। क्योंकि उस दिन गए थे, मैंने बताया था बालों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वही स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना था। तो उस दिन शायद मैंने बताया था कि वो मिले नहीं थे, तो आज जा रहे हैं। अभी फ़ोन किया था नंबर लगाने के लिए, तो दिखा के आते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी फिर बहुत ज़्यादा है। और वो बैठते भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है ना, 3 दिन तो बैठते वीक में। हाँ, तो फिर वेडनेसडे को पता नहीं, हो सकता है ये घर चले जाए बीच में, या पता नहीं क्या काम पड़ जाए, ना जा पाए। और फिर मुझे बालों को लेके बहुत टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बाल है तो सब कुछ है, नहीं तो बालों के बिना तो वही। तो अभी हम आ गए हैं, दिखा के डॉक्टर को, देख लिया है उसने, और दवा भी ले ली। नीचे मेडिकल था उनका, और बस अभी कैंट में ही है, तो घर पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे घर पहुंचने में। तो
मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते। ये ना बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देखने में यहाँ की। तो चलिए अभी मिलते हैं हम आपसे सीधा घर जाके ही मिलेंगे अब। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी घर आ गए हैं, बस अभी आए, चेंज किया है जस्ट। और ये लोग लाए थे अपने अपने लिए ऑमलेट, मतलब ये लाए थे, ये भी खा रहे हैं। कैसा है? आपके जल्दी बाल निकल आए। और बताती हूँ। और ए वॉल्यूम कम करो टीवी का, वॉल्यूम कम करो। और इधर खा रहे हैं ये दोनों। मैं नहीं खाती, मैं अंडे नहीं खाती हूँ, खाती थी पर छोड़ दी है। कैसा है परी? अच्छा है। परी आज थोड़ा ठीक लग रहा है उसको। उस दिन से तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था उससे। टकलू जल्दी जल्दी फ्रेश करके जल्दी होमवर्क करने लगो। हाँ, तो चलिए हम चलते हैं किचन में, और किचन में चल के रखते हैं राइस बनने के लिए, क्योंकि 7:15 हो गया है। और उसके बाद राइस रखते हैं। हाँ, डॉक्टर को दिखा के आ गए। मैं बता दूं, डॉक्टर ने 1 महीने का ट्रीटमेंट बताया है। और जो बाल निकल गए हैं यहाँ साइड के, तो वो आने में 4 महीने लगेंगे, 4 मंथ लगेगा। एक इंजेक्शन दिया है जो हाथ में लगेगा, कल जाऊंगी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं सूट पहना था मैंने, तो फुल स्लीव्स का था। तो कल साड़ी पहन के जाएंगे, साड़ी पहन के जाएंगे, तब उसको लगवाएंगे। और 2 लोशन दिए हैं, जहाँ मतलब बाल जिस जगह के निकल गए ना, वो स्किन में एक दिया है सुबह लगाना है, और एक दिया है वो रात को लगाना है। और एक टेबलेट है, जो कि इतना ट्रीटमेंट मतलब 1 मंथ चलेगा। इंजेक्शन एक ही लगना है बस। तो कल जाएंगे लगवाने के लिए। और दिखा दिए, बोल रहे थे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है। 1 मंथ में मतलब 1 मंथ ट्रीटमेंट लेंगे तो उससे परमानेंट ठीक हो जाएगा, फिर होगा नहीं दोबारा। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी बस वही राइस फ्राई करने हैं, और बस वही करने हैं। और फिर रात को मैं मेडिसिन लूँगी फीवर की, क्योंकि मुझे फीवर सा लग रहा है। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, और कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।